मैं हकीकत में अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी किडनी उनके काम आ सकती है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी और दिल से हर एक नमाज में हाथ उठा के उनके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, उनके आशीर्वाद हमारे सरों पर रहे। हमारे समाज को ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये संत वो संत है जिन्हें एक पैसे का लालच नहीं है। आज भी वो जिसके घर के पास जाते हैं झुककर ऐसे ही रोटी लेते हैं। उनके अंदर कोई गुरूर नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है। क्यों नहीं कर सकते राधा नाम का जाप? अगर हम राधा राधा भी कहेंगे तो हमारा कोई ईमान इतना कमजोर नहीं है कि एक धर्म की किसी भगवान का नाम लेने से हमारा ईमान खराब हो जाए। मैं ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जो उनको फॉलो करती है और हमारी दिल से यही दुआ थी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जो उनके प्रवचन है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। आप रो क्यों रही हैं प्रेमानंद महाराज जी के लिए? मैं उनसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ। उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट हमें बहुत हिम्मत देती है, हमें ताकत देती है और बहुत, अगर हम थके हुए भी है ना और एक उनकी रील देख ले तो हमारी थकान उतर जाती है। जो आम इंसान सबके पास 2 किडनियां हैं और वो जी रहा है, वो यूँ कहते हैं कि आप मुझे देखो, मेरे पे नहीं है, मैं फिर भी जी रहा हूँ। और ये ताकत सिर्फ ऊपर वाले की है। ऊपर वाले के करिश्मे पे बहुत ज्यादा फक्र होता है। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समरीन सैयद जी मौजूद हैं। समरीन जी, अभी आपने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज जी ने किस तरीके से 10 दिन पहले लोगों से कहा कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लोगों से नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रहूं ना रहूं, आप लोग नाम जपते रहिएगा। और अब फिलहाल सुनने में ये आ रहा है कि 28 तारीख को उन्होंने यात्रा तो शुरू कर दी है, लेकिन भक्तों से नहीं मिल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। आपके हाथों में प्रेमानंद महाराज जी की फोटो भी है। आपने कहा था कि आप उनको बहुत ज़्यादा मानती भी हैं, क्या बोलेंगी? बिल्कुल। जब से मुझे ये बात पता लगी थी, मैं ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जो उनको फॉलो करती है, जी। बहुत ज्यादा तादाद में। और हमारी दिल से यही दुआ थी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जो उनके प्रवचन है हुँ, वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हुँ, उनके एक भी आपको शब्द में तेर-मेर नहीं मिलेगा, कोई विवाद नहीं मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे कोई भड़के। वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि आप जिस धर्म में हो आप उसको फॉलो करो, आप कर्म अच्छे करो तो आप कामयाब हो, और जो आपने कर्म किए हैं वो भुगतोगे तब अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा। तो हुँ। उनके बहुत सारी बातें, मैं ही नहीं, पूरी फैमिली मेरी फॉलो करती है उन्हें और बहुत मान सम्मान करती है, और गुरुओं का मान सम्मान करना हमारा फर्ज भी है। आपने कहा कि आप इनका मान-सम्मान करती, फ़ॉलो भी करती हैं। इन्होंने कहा कि नाम जपते रहिएगा राधा नाम का, तो क्या आप राधा नाम का जाप कर सकती हैं? 1-2 लाइन? क्यों नहीं कर सकते राधा नाम का जाप? अगर हम राधा राधा भी कहेंगे हुँ, तो हमारा कोई ईमान इतना कमजोर नहीं है कि एक धर्म की किसी भगवान का नाम लेने से हमारा ईमान खराब हो जाए। आप कुछ भी ले लो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, हुँ। गैर मुस्लिम बहुत सारे ऐसे कलमा पढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने धर्म को छोड़ देते हैं या फिर वो मानते नहीं है। एक आस्था होती है और हमें आस्था है इस चीज की कि सबका धर्म हुँ। मान्यता रखता है और बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसकी इज्जत करें, उसका पूरा मान सम्मान करें, कोई ऐसा विरोधी अल्फाज ना कहें जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य में हमेशा उतार-चढ़ाव आता रहता है क्योंकि उनको उनकी दोनों किडनी नहीं है। आपको कैसा लगता है ये बात जान के? ऊपर वाले के करिश्मे पे बहुत ज्यादा मतलब फक्र होता है कि वो यूँ कहते हैं कि आप मुझे देखो, कि मेरे अंदर जिस चीज, जो आम इंसान सबके पास 2 किडनियां हैं और वो जी रहा है, मेरे पे नहीं है, मैं फिर भी जी रहा हूँ। और ये ताकत सिर्फ ऊपर वाले की है। हुँ, और ये एक मैसेज है उनके थ्रू हमारे पास आने का कि आपका जो ईमान है ना, आपकी जो नियत है वो मजबूत होनी चाहिए। हुँ। अगर वो मजबूत है तो आप कामयाब हो। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी का नाम सुनते ही आँखों में आपके आँसू क्यों आ जा रहा है? क्योंकि उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट हमें बहुत हिम्मत देती है, हमें ताकत देती है। और बहुत, अगर हम थके हुए भी हैं ना और एक उनकी रील देख लें हुँ, तो हमारी थकान उतर जाती हुँ। है। मैं पूरे दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला उन्हें बहुत हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, और उनका आशीर्वाद हम सब पे इतना बना रहे, क्योंकि उन्होंने एक बात कही, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हुँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज उनके जो सांसें शरीर में चल रही हैं, उनकी हर एक सांस में अपने हर एक भक्त के लिए दुआ है। हुँ। तो ये हर एक इंसान नहीं कर सकता। अच्छा, आपको अगर उनके लिए कुछ करना पड़े, तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल करूंगी। अगर उन्हें, मैंने एक बार कहा था, शायद लोगों ने इस चीज को बहुत ट्रोल भी किया कि ये सिर्फ एक मतलब
टीआरपी। टीआरपी के लिए है, लेकिन नहीं, दिल ही है। क्योंकि जब हम किसी को गुरु मानते हैं ना, कहते हैं वो गुरु है ना, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, वो दुनिया में जीने की हमें सलाहियत देता है। जी। तो मैं उनका वही मान सम्मान करती हूँ। मैं हकीकत में अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी किडनी उनके काम आ सकती है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी और दिल से हर एक नमाज में हाथ उठा के उनके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, उनके आशीर्वाद हमारे सरों पर रहे। और उनसे मिलने की बहुत तमन्ना है। जब मैंने ये सुना तो मैंने ऊपर वाले से यही कहा कि नहीं, ऊपर वाला उनको इतनी उम्र दे कि लोगों का जो आज जिन लोगों ने शराब छोड़ दी, जिन लोगों ने चोरी छोड़ दी, जिन लोगों ने गलत काम छोड़ दिए, उन लोगों को या हमारे समाज को ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये संत वो संत है जिन्हें एक पैसे का लालच नहीं है। आज भी वो जिसके घर के पास जाते हैं झुककर ऐसे ही रोटी लेते हैं, उनके अंदर कोई गुरूर नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है। आप रो क्यों रही हैं आपस में प्रेमानंद महाराज जी के लिए? मैं उनसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने जब से सुना था ना तो मुझे बड़ा एहसास था। मैंने वो बहुत रीलें देखी, बहुत वो करा। मैं उनको देख कर सिर्फ यही सोचा कि नहीं, ऐसे गुरु को नहीं इतनी जल्दी जाना चाहिए। कहते हैं अच्छे लोगों को तो ऊपर वाले को भी जरूरत है, लेकिन आज अच्छे लोगों की जरूरत दुनिया में बहुत है। क्योंकि दुनिया का जो इस टाइम हाल है ना कि घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। अगर किसी का भी एक का भी जीवन सुधरता है तो वो बहुत बड़ी बात है। आप महाराज जी के लिए इतना लगाव दिखा रही हैं, यहाँ तक कह दिए आप कि आप अपनी किडनी भी दे सकती हैं उनको, लेकिन आप ही के धर्म के कुछ लोग हैं जो इस बात पे नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं। नहीं, अगर वो नाराजगी जाहिर करते हैं तो मैं नहीं मानती कि उनकी नाराजगी जायज है। क्योंकि धर्मगुरु, अगर हमारे किसी मौलाना की तबीयत खराब है तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो दुआएं करते होंगे। क्योंकि हमारी दुनिया जो है ना इस टाइम ऐसे ही लोगों पे टिकी हुई है। अगर ऐसे सच्चे लोग ना हो तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाए। क्योंकि ये टाइम है ना, हमारे लिए कहते हैं कयामत का दौर चल रहा है। आपका कहते हैं कलयुग, तो ये वो दौर चल रहा है। अगर इस कलयुग में हमें हर एक चीज मिल रही है तो वो सिर्फ इन संतों की वजह से मिल रही है, हमारे गुरुओं की वजह से मिल रही है, हमारे मौलानाओं की वजह से लेकिन मिल रही है। कुछ ऐसे भी संत हैं जो महाराज जी का विरोध भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो टिप्पणियां करते रहते हैं प्रेमानंद महाराज जी पे। किस चीज की टिप्पणी? बिना लोभ लालच के बैठे हैं वो। अगर वो चाहें तो दुनिया की दौलत अपने कदमों में रख सकते हैं, इसमें कोई प्रेमानंद शक महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी। हाँ। लेकिन उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं, आज तक उनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे किसी भी जनता के एक व्यक्ति को भी तकलीफ पहुंची हो। जी। कि वो कोई ऐसा एक शब्द नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहते इसलिए मुझे अच्छा लगा। वो किसी धर्म के लिए नहीं कहते। उनका एक एक अल्फाज आपको गीता में भी मिलेगा, आपको कुरान में भी मिलेगा, आपको बाइबल में भी मिलेगा। कोई ऐसा अल्फाज ऐसा नहीं मिलेगा जो अगर आप ढूंढो तो आपको ना मिले। अपने दिल से, अपने उससे कुछ नहीं कहते। आज की लड़ाई में भी, झगड़ों में भी वो कुछ नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि आप संभालो, आप साफ हो। आपने एक जीव को भी तकलीफ दी तो आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप देखिए किस तरीके से ये कह रही हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को ये फॉलो भी करती हैं, यही नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार फॉलो करता है। हालांकि उनकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, अब देखने वाली बात होगी कि उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आता है।